देवी लक्ष्मी क्यों दबाती हैं श्रीहरि के पैर? शास्त्रों में या भगवान विष्णु के किसी भी तस्वीर को देखें, आप पाएंगे कि मां लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। इस बारे में एक पौराणिक कहानी है कि देवर्षि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं? इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती है जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी दरिद्रा एवं ज्येष्ठा के नाम से भी जनी जाती है। यह तामस प्रकृति की है, यानी काला धन। अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती है। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहां तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती है, अलक्ष्मी वहां भी उन दोनों के साथ पहुंच जाती थी। अपनी बहन का ये बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी ने कहा कि कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहां भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होगा तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सके। इस तरह वे पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। माना जाता है सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने लिए मौका तलाशता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहां भी गंदगी मौजूद होती है वहां लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है। यह निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अलक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। विशेष माता लक्ष्मी सतोगुणी है, यानी ने ईमानदारी, परिश्रम एवं परोपकार का भाव मन में रखकर कमाया धन होता है जो परोपकार के काम में ही लगता है, जबकि अलक्ष्मी अधर्म, अनुचित तरीके से आवश्यकता से अधिक कमाया हुआ धन होता है जिसे शास्त्रों ने दरिद्रा की संज्ञा दी है, जिसकी क्रय शक्ति समान होती है पर तामस प्रकृति का होता है जो विषय भोग में खर्च होता है या नष्ट हो जाता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का राज होता है। अतः ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक दिव्य सिद्धियों एवं निधियों का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।